वो चीज़ जिसकी वजह से आवाम थोड़ी सी परेशान है, बल्कि ज़्यादा परेशान है। थोड़ी सी कहूँगी तो आवाम उससे नाराज़ हो जाएगी, ज़्यादा परेशान है। वो ये कह रही जी कि ये हुआ क्या है। हुआ ये है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के साथ ही पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी में भी रद्दोबदल कर दी गई है। हाई स्पीड डीजल पर जो लेवी है उसमें इजाफा, जबकि मिट्टी के तेल और लाइट डीजल पर लेवी में कमी की गई है। IMF के मुतालबे पर पेट्रोलियम लेवी से रवां माली साल 855 अरब रुपए वसूलियों का हदफ मुतय्यन किया गया है। इस्लामाबाद से शकील अहमद की रिपोर्ट पहले आपको दिखाते हैं, फिर इस पर मजीद बात करेंगे। IMF की एक और शर्त पर अमल दरामद जारी। पेट्रोल पर 50 रुपए डेवलपमेंट लेवी बरकरार। हाई स्पीड डीजल पर 5 रुपए बढ़ाकर 40 रुपए फी लीटर कर दी गई। कर्ज प्रोग्राम जारी रखने के लिए आलमी मालियाती फंड ने शर्त आयद कर रखी है कि पाकिस्तान पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर 50-50 रुपए डेवलपमेंट लेवी आयद करेगा। हाई स्पीड डीजल पर लेवी में मजीद 10 रुपए इजाफा होना भी बाकी है। मिट्टी के तेल पर लेवी 6 रुपए 22 पैसे से कम करके 32 पैसे फी लीटर, लाइट डीजल पर 30 रुपए 45 पैसे के बजाय 27 रुपए 25 पैसे कर दी गई है। हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी की मद में 30 जून तक 855 अरब रुपए वसूली का हदफ मुकर्रर कर रखा है। अगर ये हदफ पूरा ना हो सका तो पेट्रोलियम मसनूआत पर 17% GST भी आयद करना पड़ेगा। अच्छा जी, अब देखिए हमने पहले ये देखते थे कि जो वो या तो 5 रुपये होता था या 10 रुपये होता था, ये बहुत हो गया जी, 15 रुपये हो गया, लेकिन अब 35 रुपये का इजाफा हुआ है जो कि अवाम कबूल नहीं कर रही। बहुत ज़्यादा शिकवा करती हमें नज़र आ रही है, गुस्से में नज़र आ रही, कह रही है जी कि बस बहुत हो गया, कुछ रहम करो। पेट्रोल महंगा होने पर अवाम ने दुहाइयाँ देना शुरू कर दी हैं। शहरियों का कहना है महंगाई ने सांस लेना मुश्किल बना दिया है, 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती, बच्चे कैसे पढ़ाएं। अच्छा, क्या कह रहे थे शहरी, जरा आपको वो भी सुनवाते हैं। अमेरिका जाए, जापान जाए, लंदन जाए, जो गरीब आदमी है वो इधर ही भूखा मरेगा, उसको तो पता ही नहीं। मैं तो ये इल्तिजा करूंगा कि माफ कर दें हमें, अल्लाह के वास्ते बस करें हमारे पे। अगर गरीब मरने के लिए तैयार हो जाए और खास करके मिडिल क्लास जो है ना, वो तो अब खुदकशियाँ करेगा। पेट्रोल नहीं डलवाएंगे तो हमारा काम नहीं चल सकता। खाने को नहीं तो बढ़ाएंगे कहाँ से? बेड़ा घर किया हुआ ही नहीं सियासतदानों ने। तो हाथ जोड़ के हमारी इल्तमास है कि खुदा के लिए इस पेट्रोल के ऊपर काबू पा लें। गरीब तो वैसे ही मर गया। 18,000 सैलरी, इतनी महंगाई में बच्चों को देखें, क्या करें सर? हम गरीबों के बारे में भी सोचना चाहिए कुछ। पागल बनाया आवाम को और कुछ भी नहीं है। जो हमारे हुक्मरान है वो तो सैरे कर रहे हैं, वो क्या लगे पेट्रोल से। बच्चों को खिलाएं या मोटरसाइकिलों में पेट्रोल डलवाएं? इसके 5-6 बच्चे हैं, वो क्या करेगा? अच्छा, अब इस सिचुएशन पर आपको पता है कि मुल्क में ऐसी कोई भी सूरत हाल हो, जो सियासतदान होते हैं ना, उन्हें लगता है कि बेस्ट मौका है जी, हमने खेलना है। अब हुआ कुछ ऐसा ही। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर PTI चेयरमैन इमरान खान ने रद्दअमल दिया है। वो ये लिख रहे हैं कि करप्ट और नाअहल हुकूमत ने बद इंतज़ामी के ज़रिए मुल्की मईशत का बुरा हाल करके तनख्वाहदार और गरीब आवाम को पीस कर रख दिया है। ट्विटर पैगाम में खान साहब ने यह लिखा कि 200 अरब के मिनी बजट में नाकाबिले यकीन 35% महंगाई का खदशा है। बिजली और गैस की कीमतों में भी इजाफे का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। तो खान साहब की जानिब से रिएक्शन देखने में आया। समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने मौजूदा गवर्नमेंट और उनकी पॉलिसीज़ को हदफ तनकीद बनाया। जबकि दूसरी जानिब विफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने मुल्क के मौजूदा ख़राब मुआशी हालात का ज़िम्मेदार इमरान खान को करार दिए। उन्होंने कहा है कि कौम 5 साल की बदतरीन माली बद इंतज़ामी का खुमियाजा भुगत रही है। हमारे पास जादू की छड़ी नहीं कि फ़ौरन पूरा निज़ाम जो है उसको सीधा कर दिया जाए। मुल्क को आगे लेके जाना है तो आपको ये बड़े फैसले करने होंगे। पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन जो फिस्कल इनडिसिप्लिन था वो आपके इन पिछले 5 सालों में हुआ और आज हम उसका खुमियाजा भुगत रहे हैं। ये कोई जादू की छड़ी नहीं कि आप उसको हिलाएंगे तो ये सीधा हो जाए। उस फिस्कल डिसिप्लिन को नाफिज करने की सजा मैंने 5 साल अभी रिसेंटली गाइल में काटी। इकोनॉमिक क्राइसिस को डील करना है तो हमें अपने फैसले करने पड़ेंगे। इस मुल्क में अगर आप ठीक काम करेंगे, अगर आप जिहाद करेंगे, अगर आप ऐसा काम करेंगे कि जो कुछ हल्कों को पसंद नहीं होगा तो फिर आपके साथ निपटा जाएगा। कि हमारी सियासत का महवर हमेशा अवामी खिदमत होना चाहिए। दहशतगर्दी आज के दौर का सबसे बड़ा चैलेंज है। जिस कमिटमेंट के साथ उस नेशनल एक्शन प्लान पे अमल होना चाहिए था वो अमल नहीं हो सका। अब इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए माहिर मईशत खुर्रम शहजाद इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप?
जी ठीक ठाक, थैंक यू वेरी मच, गुड मॉर्निंग। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हमारी आवाम तो खुश नहीं है इस फैसले से, और यकीनन कोई भी शख्स खुश नहीं होगा, क्योंकि तनख्वाहदार तबका जो है वो ज़्यादा परेशान हमें नज़र आ रहा है। 35 रुपये सडन बढ़ा दिए जाते हैं, यकीनन आवाम पर बोझ तो अब हर चीज़ का बढ़ जाएगा। आप इस बढ़ाई गई कीमतों को कैसे देख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखें जो 35 रुपीज़ है ये मेरे ख्याल में पहला इंक्रीज है। अभी मजीद इंक्रीज आने की तवक्को और भी होनी चाहिए। अच्छा। और है भी। और एक तो इंक्रीज इस वजह से है कि आपको पता है करेंसी की वैल्यू में कदर में कमी हुई है और की गई है, क्योंकि ये कदर जो है आर्टिफिशियली रोक के रखी की गई थी, जिसकी वजह से जो है रेमिटेंसेस जो बाहर से पाकिस्तानी है हमारे, जो बाहर काम करते हैं, मजदूर तबका है, उन्हें जो है हवाला मार्केट में बहुत ज्यादा रेट मिल रहा था, हवाला मार्केट खड़ी हो गई थी। अच्छा। इसकी वजह से इस रेट को नीचे किया गया है ताकि इंटरबैंक मार्केट के थ्रू डॉलर्स आ सकें और यहाँ से एक्सपोर्ट की प्रोसीड किया सकें, जिसकी हमें अशद जरूरत है। और दूसरी तरफ जब इस तरह से होता है कि करेंसी की कदर में कमी होती है, तो दूसरे एंड पे पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफा होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि हम ज्यादातर अपनी जो एनर्जी का हिस्सा है वो इम्पोर्ट करते हैं। अच्छा। और इसकी वजह से दो मसले होंगे। एक तो ये कि प्राइसेस बढ़ी हैं और उसका इम्पैक्ट जो है डायरेक्ट ट्रांसपोर्टेशन पे आएगा। ठीक है। आपको पता है ट्रांसपोर्ट पे पड़ती है तो अक्रॉस द बोर्ड कीमतों में इजाफा होता है, जो कि सबको तवक्को है। मेरे ख्याल में इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट मिलकर काम कर रहे हैं, गवर्नेंस को इम्प्रूव कर रहे हैं, तो जो एक्स्ट्रा प्रोसीडिंग है उससे बचा जा सकता है। और एक आम आदमी को जितना इम्पैक्ट आना चाहिए उतना ही आना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं आना चाहिए। अदरवाइज बहुत ज्यादा जो है इम्पैक्ट आता है, बहुत ज्यादा पैसा। मुझे ये बताएं, इम्प्रूवमेंट की बात की, इम्प्रूवमेंट कैसे आएगी? क्योंकि जब IMF ही इतनी कड़ी शराइत आप पे लगा रहा है, इतने कड़े मुतालबे कर रहा है, तो फिर तो हमें सामने वाला मजबूर ही नजर आएगा जिसने उनका मुतालबा पूरा करना है। तो इम्प्रूवमेंट के इससे क्या ताल्लुक है? नहीं, ऐसे नहीं है। देखिए गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट अपने फिजिकल डेफिसिट को कम नहीं करती, अपने टैक्सेस को इम्प्रूव नहीं करती है और अपने अखराजात को कम नहीं करती है। अगर गवर्नमेंट अपने अखराजात कम करे ना, गवर्नमेंट के पास इस वक्त 1 ट्रिलियन रुपीज तकरीबन 1 खरब रुपया जो है वो कम करने का मौका है, कम करने का रूम है। गवर्नमेंट अपने खर्चे कम करेगी तो इस तरह के जो कहते हैं कड़े डिसीजन ये नहीं लिए जाएंगे। ये कड़े डिसीजन सिर्फ आवाम के लिए होते हैं। अच्छा। गवर्नमेंट अपने जो है टैक्सेस को बढ़ाए, इम्प्रूव करे और उन पर लगाए जिन पर टैक्सेस नहीं है। मिसाल के तौर पर रिटेल सेक्टर पर टैक्सेस नहीं है, टोबैको पर इतने ज्यादा टैक्सेस नहीं है, आपके यहाँ रियल स्टेट पर टैक्सेस नहीं है इतने ज्यादा, एग्रीकल्चर पर टैक्सेस नहीं है। 4-5 ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे टैक्स लगाए जाए अगर, तो वहाँ से टैक्सेस इंप्रूव हो सकते हैं। दूसरा अपने एंड पे देखें, स्टेट और एंटिटीज हैं, पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं, वो 1-1 खरब रुपया खा जाती हैं साल का, उनको क्यों नहीं हम कम करते, बंद करते हैं उनको। अच्छा। उसके अलावा गवर्नमेंट अपने जो अखराजात हैं, गवर्नमेंट प्रोविंशियल की बात कर रहा हूँ और मैं फेडरल दोनों की बात कर रहा हूँ, 500 से 800 अरब रुपया जो है वो अपने सिर्फ अपने रनिंग एक्सपेंसेस में लगा देते हैं। तो इतना पैसा क्यों लगाते हैं, कहाँ जाता है इतना पैसा जब आपके पास डिलीवरी नहीं है? तो देखिए अगर अखराजात कम करेंगे ना तो वो कड़े फैसले होंगे। ये कड़े फैसले जो है आवाम पे डालने से, आप कहते हैं कड़े फैसले और IMF कह रहे हैं, तो ये एक बहाना होता है ज्यादातर। एनर्जी के इश्यूज को नहीं रिजॉल्व करती गवर्नमेंट जो भी आती है। अच्छा खरम, ये देखिए डार साहब तो ये कह रहे हैं जी कि जखीरा अंदोजी रोकने के लिए और आवाम को आने वाले मुश्किल वक्त से बचाने के लिए हमने जो है ये मुश्किल फैसला किया है। तो हम क्या समझे कि आवाम के लिए आगे आने वाला मुश्किल फैसला कौन सा था या मुश्किल वक्त कौन सा था कि उससे बचने के लिए 35 रुपये बढ़ा देना, एज यू सेड जी के इस तरह के जो बढ़ाना है ये कड़े फैसले नहीं होते, बल्कि अगर आप दूसरी पॉलिसीज पे जाएं तो वो कड़े फैसले होते हैं। देखिए जहाँ तक इस चीज का ताल्लुक किसी मुश्किल से बचाना था तो वो देखिए IMF का आपने 23 प्रोग्राम आप कर चुके हैं IMF के, अभी तक आपने अपने आप को ठीक नहीं किया ना। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी गवर्नमेंट आई हैं, चाहे वो मिलिट्री गवर्नमेंट हो चाहे वो सिविलियन गवर्नमेंट हो, किसी ने उस तरह से मैनेज नहीं किया, जिसकी वजह से आज हम फिर एक IMF प्रोग्राम की तरफ देख रहे हैं। और 23 प्रोग्राम सबसे ज्यादा दुनिया में, हम सबसे बड़े बॉरोवर बनने जा रहे हैं IMF के, आपका अर्जेंटीना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कड़े फैसले जो होते हैं वो फिजिकल डेफिसिट को अपने कम करना होता है, अपने अखराजात को कम करना होता है। दूसरा ये कि होर्डिंग होती है तो गवर्नेंस भी तो गवर्नमेंट का ही काम है ना, चाहे प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो या फेडरल हो। कि अगर मिसाल के तौर पे शॉर्टेज हो जाती या आगे जो है वो प्रॉब्लम होती तो हमने इसकी कीमतें बढ़ा दी, तो भाई गवर्नेंस भी तो गवर्नमेंट का ही काम है कि ये इंश्योर करे कि इनफ जो है वो इन्वेंट्री है आपके पास ऑयल की या पेट्रोल की या डीजल की। आप पेट्रोलियम लेवी लेते आए हैं तो पेट्रोलियम लेवी का
सबसे बड़ा जो मकसद था वो ये था कि ऑयल सेक्टर को डेवलप करना है, एनर्जी सेक्टर को डेवलप करना, वो भी नहीं किया। अच्छा, देखिए गवर्नमेंट अपना रोल ही प्ले नहीं करती और आवाम से चाहती है कि आप रोल प्ले करें और आप सारी कॉल देते रहें, तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा। सही। अच्छा खुर्रम, आपको ये लगता है कि जो हम देख रहे हैं कि इस वक्त हमारे सियासी मामलात हैं वो जिस तरह से मुश्किलात का शिकार है, उसका इम्पेक्ट भी हमारी मईशत पे पड़ता है? क्योंकि जाहिर है कि एकदम से गवर्नमेंट का चेंज हो जाना, फिर उसके बाद पॉलिसीज़ का आना, फिर उन पॉलिसीज़ का लागू होना एक टाइम लेने वाला पीरियड है। उसमें हम देखते हैं कि फिर इलेक्शन की भी बाज़ गश्त है। तो ये जितना सियासी माहौल है ये हमारी मईशत पे इम्पेक्ट करता है? एब्सोल्युटली। देखिए सबसे ज्यादा तो मईशत पे जिसे कहते हैं ना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, अगर पॉलिटिकली सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा तो सबसे बड़ा उसका जो इम्पैक्ट है वो मईशत पे आता है। क्योंकि जो भी गवर्नमेंट पर बैठे होते हैं अगर उनको वो स्टेबल ना हो, कोई भी गवर्नमेंट अगर स्टेबल नहीं होती तो डेफिनेटली अपनी पॉलिसी नहीं बना सकती है, पॉलिसी को चला नहीं सकती बहुत अर्से तक। और एक और हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये भी रहा है कि हम तो एक गवर्नमेंट अगर कोई एक पॉलिसी बनाती है तो दूसरी गवर्नमेंट आती है उसको डिसकंटिन्यू कर देती है, तो पॉलिसी इनकंसिस्टेंसी कहते हैं इसको। इसकी वजह से जो सरमायाकार है वो आपकी मुल्क की तरफ नहीं देखता, इसके बावजूद कि आपके बहुत बड़ा पोटेंशियल है हर चीज में इन्वेस्टमेंट। सही। डेफिनेटली पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, अदम इस्तेकाम बहुत बड़ा मसला है माशी अदम इस्तेकाम का। ठीक है खुर्रम, बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे।